आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप महंगाई की मार पहले ही झेल रहे हैं और इसका चाबुक आपको तेज लगने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला किया है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के चलते भारत को एक झटका दिया जाएगा। और वो झटका है एलपीजी के दाम, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस का सिलेंडर जिसका इस्तेमाल करके आप खाना पकाते हैं, वो महंगा होने वाला है। और 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम कंपनीज ने कल ये प्रेस रिलीज जारी करके सूचना दी है। ये सभी गैस सिलेंडरों के दाम में वृद्धि की गई है, यानी आज 7 मार्च 2025 से जो 14 किलो का घरेलू सिलेंडर आता है उसके दाम 60 रुपये बढ़ जाएंगे। और वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल और जो हलवाई सिलेंडर के दाम हैं उनमें तो 115 रुपये की वृद्धि की गई है। यानी घर में शादी ब्याह है तो उसके लिए अब आपसे आपका केटरर ज़्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि सिलेंडर के दाम ही 115 रुपये बढ़ गए हैं। और ये काफ़ी चिंता की बात है। अब तैयारी कीजिए, आज कल में अनाउंसमेंट होगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। आपको बताएं कि जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत पहले 853 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जो अब 60 रुपये बढ़ कर के 913 रुपये 913 रुपीज़ पर सिलेंडर होने वाली है और हो चुकी है फॉर दैट मैटर। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उसकी कीमत पहले 1768 रुपये थी, अब 115 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 1883 रुपये यहाँ कीमत बढ़ गई है। तो समझिए कि अब इसकी मार और जो संकट मिसाइलें ईरान में गिर रही हैं, ईरान की मिसाइल इजराइल, सऊदी अरब, हर जगह गिर रही हैं और उसकी जो आँच है वो हिंदुस्तान तक भी पहुँच गई है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, तमाम पड़ोसी मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वैसे आपको याद होगा, हमें बताया गया था कि हमारे पास तेल और गैस का रिज़र्व है, 75 दिन तक कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अभी तो सिर्फ 7 दिन ही गुजरे हैं, हम पर 60 रुपये का एक फटका मार दिया गया है। फ़िलहाल इसका सबसे बड़ा कारण आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से ईरान ने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि भारत का जो 50% ईंधन है, कच्चा तेल, गैस, सब इसी गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। अब या तो ईरान से भारत बात करके अपनी दोस्ती की कसम दे करके बोले कि नहीं भाई हमारे शिप और टैंकर्स आने दें, तो ईरान आने देगा, जैसा वो चाइना के लिए कर रहा है। लेकिन इस पूरे युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब तक भी प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने खामनाई साहब की मौत पर खुद शोक व्यक्त नहीं किया है। उनके बिहाफ पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ज़रूर जा कर के अपना शोक व्यक्त करके आए थे, लेकिन मोदी साहब ने अभी तक खुद कर स्टैंड नहीं लिया है, कुछ नहीं बताया है कि भारत इस युद्ध में कहाँ खड़ा है। तो ईरान, जो हमेशा से मानता आया है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, उसने अभी तक भारत के शिप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला है। आप देखते हैं भारत की ये डिप्लोमेसी कितना काम आती है। वैसे ईरानी खोल देंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों को बात करनी पड़ेगी। अब इस बीच कई अपडेट्स हैं जो युद्ध से जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे जब ये एलपीजी, पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ने का फैसला हुआ है तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर चुटकी ली है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने दिया जनता को झटका। मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए अब आपको 115 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। पिछले 3 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 307 रुपये बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रहे हैं। तो पिछले 3 महीने में 307 बढ़ा है लेकिन तब तो कोई युद्ध नहीं हो रहा था फिलहाल। तो अब बात करते हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं क्यों ये पेट्रोलियम, एलपीजी के दाम आगे भी बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो बड़ी तेल कंपनियां हैं जो पर्शियन गल्फ़ में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्शन बंद कर दिया है, रिफाइनरीज बंद कर दी हैं, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलें मार रहा है और कुछ
जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ हैं उन पर भी ईरान ने अपना निशाना साधा है। तो इन कंपनियों ने, इन देशों ने कहा कि भाई आप हम पर मिसाइल ना मारिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान मत कीजिए, हम खुद ही प्रोडक्शन बंद कर देने वाले हैं। शाहिद साहब ने कल आपको बताया था कि किस तरीके से सारे गल्फ़ कंट्रीज़ अब अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि आप इसे ख़त्म करिए, क्योंकि हमारा हर रोज़ लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और वो गल्फ़ कंट्रीज़ का नहीं, हिंदुस्तान में भी नुकसान शुरू हो गया है। सरकार ने जो दबाव आया है वो सीधे हम आम लोगों पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। इनफैक्ट कल तो कतर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर युद्ध चला 1 से 1.5 हफ्ते और, तो विश्व में जो कि जीडीपी ग्रोथ है सभी देशों की, वो कमज़ोर होने वाली है। और ईरान को पता है कि ये आर्थिक दबाव उसके फेवर में काम कर सकता है, तो उसने पहले ही एक रणनीति के तहत ये हमले शुरू किए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, ताकि ये जो सुन्नी ममालिक देश हैं जिन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी ईरान पर हमला करने के लिए, अमेरिका के बेसिस बनाए, उनको भी कुछ तो दबाव आए, उनको भी कुछ तो चिंता हो, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इन सभी देशों के लिए ये सच है। और इनकी इकॉनमी चलती पेट्रोल और गैस से है, और वो उनका अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा, वो अब लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, देशों का कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाएंगे, तो उन पर, उनकी साख पर भी बट्टा, उनके जो ट्रेजरी है वहाँ पर भी पैसा कम होगा, और सामाजिक और आर्थिक दबाव उनके क्षेत्र में बढ़ता रहेगा। अब ये देखिए, एक तस्वीर दिखा रहे हैं, IRGC ने कंफर्म किया है कि उसने एक अमेरिका के शिप को तबाह कर दिया है। रशियन न्यूज़ के मुताबिक ईरान स्ट्राइक यूएस यूके टैंकर्स, यानी यूएस यूके के टैंकर को उसने निशाना बनाया है। IRGC कन्फर्म मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अमेरिकन ऑयल टैंकर्स इन नॉर्थ पर्शियन गल्फ, यानी उत्तर पर्शियन गल्फ में उन्होंने अमेरिका के एक ऑयल टैंकर पर निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स ऑफ ए मैसिव एक्सप्लोजन नियर कुवैत के पास एक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। ईरान ऑफिशियली डिक्लेयर्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड नो गो जोन फॉर यूएस, इजरायली एंड यूरोपियन शिप्स, यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो नो गो जोन है। बिना ईरान की अनुमति के यूरोप के, यूके के, यूएस के टैंकर्स, शिप्स वहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो लगातार IRGC अपनी मंशा साफ कर रहा है कि आपकी सुप्रीमेसी हवा में है, आपने अपने जो हवाई जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, उससे आप हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है समुद्री, वहाँ पर हम स्ट्रांग हैं और वहाँ से हम विश्व को कंट्रोल करेंगे। आप हमें चोट दे रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, हमारे कमांडर्स को मारा, आपसे हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौर में अचानक से आपने हम पर हमला किया है। आपने अगर हमारे साथ ये किया है तो इसकी कीमत सिर्फ आपको नहीं, पूरे विश्व को चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका से सीधे पंगा लेने में सब लोग डर रहे हैं और लगातार अमेरिका हिंदुस्तान को ह्यूमिलिएट भी कर रहा है। आपको पता ही है कि कल किस तरीके से अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान को 30 दिन के लिए रूस से तेल लेने की छूट दी है। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ थे। यहाँ बहुत चर्चा भी हुई कि ये अमेरिका होता कौन है हमें बताने के लिए हम कहाँ से तेल लें या ना लें। प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और अमेरिका को बताना चाहिए कि ये हम तय करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जिस तरीके से पिछले साल हम पर टैरिफ लगा दिए गए और इसी शर्त पर टैरिफ कम किए गए कि हम रशिया से तेल लेना बंद कर दें, और धीरे धीरे हमने पिछले 6 महीने में रूस से तेल लेना कम भी कर दिया है, आंकड़े बताते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने फिर ये कहा कि आप ले लीजिए 30 दिन के लिए। तो अब भारत के लिए तो ये एक एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि अब यही कह रहे हैं एक विपक्ष कि भाई क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी वो अमेरिका तय कर रहा है। अब एक और बयान आया जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री हैं, स्कॉट नाम है उनका, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर के चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि आवर एलाइज in India have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil, यानी जो हमारे सहयोगी भारत, तो भारत को अपना सहयोगी कह रहे हैं, वो have been good actors, यानी वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त रहे हैं, अच्छा साथ दिया उन्होंने हमारा, and have और उन्होंने हमारे कहने पर रूस से तेल लेना बंद कर दिया। मतलब ये बात खुले तौर पर कह रहे हैं
कि वो अच्छे हमारे दोस्त हैं और हमारे कहने पर उन्होंने रूस से तेल लेने बंद कर दिया। एज वी वर्क टू ईज टेम्प्रेरी गैप ऑफ ऑयल सप्लाई अराउंड द वर्ल्ड, हाँ, हम जैसे तैयार कर रहे हैं कि भाई ऑयल सप्लाई दुनिया में कम ना हो, वी हैव टेम्प्रेरी परमिटेड देम टू एक्सेप्ट रशियन ऑयल दैट इज़ ऑलरेडी ऑन वाटर, मतलब आपने उनसे कहा है कि ठीक है चलो थोड़े कुछ दिन के लिए आप तेल खरीद लो रशिया से जो ऑलरेडी उनके कंटेनर्स हैं समुंदर में। दिस इज deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government because it only authorizes transactions involving oil already stranded at the sea, यानी इससे बहुत ज़्यादा रशिया को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वही तेल हम बिकवा रहे हैं जो समंदर में फंसा हुआ है। इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से स्कॉट बेसेंट खुलेआम कह रहे हैं कि भारत एक अच्छा एक्टर है हमारा, हम क्या अमेरिका के लिए अभिनय कर रहे हैं। आप ट्रंप को अपना दोस्त बोलते हैं, आप उसे गले लगाते हैं और ट्रंप की सरकार रोज़ आपको एक झटका दे देती है, आप पर दबाव बन रहा है और आप कुछ नहीं कहते हैं, आप चुप रहते हैं। क्या ये एक ह्यूमिलिएशन नहीं है हम सबके लिए? वो खुलेआम बोलते हैं कि हमने कहा कि 30 दिन का तेल ले लो तो इंडिया ले लेगा। दे हैव बीन गुड एक्टर्स, ये लफ्ज़ हैं। क्या हम उनके नौकर हैं? जिस तरीके की भाषा हमारे साथ इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, प्रधानमंत्री कहते हैं माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे मूर्ख बना रहे थे, मैंने उन पर टैरिफ लगाया, देखो सब ठीक कर दिया, ग्रेट डील की है हमने। भारत अच्छे एक्टर हैं, हमने उनसे रूस से तेल लेना बंद करने को कहा, उन्होंने ऐसा ही किया, अब उन्हें हम रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। अब ट्रंप सरकार के मंत्री स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं भारत वही करता है जैसा हम कहते हैं, वो अच्छे एक्टर हैं, वो हमें इजाज़त दे रहा है, हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। सोचिए कितना अपमानजनक है ये। दुनिया देख रही है कि भारत के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला है। ये बहुत चिंता की बात है और लगातार जो बसरा एक इलाका है इराक़ का, वहाँ पर भी मिसाइल मारी है ईरान ने। लगातार ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला कर रहा है ताकि ये दबाव जो उस पर है, उस पर जो सैंक्शन लगा के रखे अमेरिका ने इतने साल, वहाँ पर जो उन पर दबाव, उनकी करेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उस पर सैंक्शंस लगाए गए। ईरान के दबाव में भारत ने तेल लेना बंद कर दिया था अमेरिका से। आपको ये बात पता है, ईरान हमें सबसे कम दाम में तेल देता था, लेकिन हमने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद किया, फिर रूस से लेना शुरू किया, तो अब रूस से भी तेल लेना हम कम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 30 दिन की छूट है आपको। क्या ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक झटका नहीं है कि लगातार हमें अमेरिका इस तरीके से बेइज्जत करे? प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो हम लोगों ने झेला उसकी मार, लेकिन क्या देश से भी बड़ा कुछ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा है आकर के। अमेरिका तो अमेरिका फर्स्ट सोचता है, वो अपने देश की समृद्धि, अपने देश का फ़ायदा, अपने देश के इंटरेस्ट देखता है। क्या हमें नहीं देखने चाहिए कि हमें सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है? हम अमेरिका से वो तेल क्यों लें? खैर, देश की जनता ने मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, उनको निर्णय लेना है। हम सब अपनी बात सही तरीके से भाषाई मर्यादा में रख सकते हैं, जो हम रख रहे हैं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।